नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका गौड़। स्वागत है आप सभी का हमारे शो जन सेवा में। आज के हमारे शो के मेहमान है कुश जन सेवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलचंद गौड़ जी, राष्ट्रीय संगठन एवं महाराष्ट्र अध्यक्ष कमल सौरभ जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। संजय जी, हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए प्लीज। सबसे पहले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजय सिंह अमेठी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और पिछले 16 साल से मैं वसई में फार्मास्यूटिकल कंपनी चला रहा हूं और लोगों की सेवा कर रहा हूं। धन्यवाद संजय सिंह जी। डॉक्टर साहब, आप भी अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर कमलचंद उत्तर प्रदेश जौनपुर का रहने वाला हूं और तकरीबन वसई वाली में 18 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं और लोगों की सेवा कर रहा हूं। कमल जी, जी हम चाहेंगे कि आप भी अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा और साथ ही में आपको और आपके इस चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबने हमें और हमारे टीम को इस प्रोग्राम में बुलाने का अवसर दिया कि हम भी आपके माध्यम से अपने दर्शकों को कुछ बता सकें। जी शुक्रिया। जी, मेरा नाम कमल सौरभ है और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। पिछले 21-22 साल से मैं मुंबई में रह रहा हूँ और मैं फिल्म जगत में कार्यरत हूँ। जी मैंने लगभग 30 से 35 फिल्में किया है, 17-18 हमारे सीरियल्स हैं और नाटक कम से कम 18 नाटक हैं और कम से कम 17-18 हमारे शोज हैं जो टीवी शोज होते हैं, जिसको टीवी शोज कहा जाता है। तो मैंने यहाँ के कोई भी ऐसा थिएटर नहीं है कि जिसमें हमने प्ले न किया हो। तो ये हमारा परिचय है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो कुश जन सेवा फाउंडेशन है जो आपने बनाया, ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया? किस लिए आपने ये जन सेवा फाउंडेशन बनाया है? हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। मैम, जिसके ऊपर पड़ता है वही जानता है कि दर्द क्या होता है। जी 2021 में मेरी मिसेस का किडनी फेलियर हुआ, तब मेरे साथ कोई नहीं था, कोई कंधा देने वाला नहीं था, कोई हेल्प करने वाला नहीं था। तो मैं जानता हूँ कि स्थिति क्या होती है, लेकिन मैंने संभाला अपने आप को और तभी से हमने प्लान कर लिया कि हम लोग को भी लोगों के लिए खड़ा होना है और उसी को एक उद्देश्य बना के मैं लोगों के लिए उस जनसेवा फाउंडेशन का निर्माण किया और उनकी हेल्प कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि ये जो कुश जन सेवा फाउंडेशन है, इसमें आपका किस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट रहेगा? होगा नहीं प्रियंका जी, हो चुका है। जी और मैं एक डॉक्टर हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ध्यान स्वास्थ्य के ऊपर देना है। आज लोग बहुत तरह से परेशान हैं बीमारियों को लेकर के। इसके लिए हमने सोचा, एक हॉस्पिटल का प्लान हुआ और ऑलरेडी हॉस्पिटल चालू हो गया है, जिसमें गरीब तबके के लोग जो बेचारे आज परेशान हैं, जो है पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम खर्चे में हमारे हॉस्पिटल में इलाज हो सकेगा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। अच्छा कमल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कुश जन सेवा फाउंडेशन है, इसमें आपका किस प्रकार का रोल रहेगा? मैंने कहा मैं कलाकार हूँ तो आपने रोल शब्द जोड़ दिया। खैर, मेरा देखिए, इसमें मेरा जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो इस प्रकार से होगा कि जैसे कि मैं तो कलाकार हूँ और बचपन से मेरे भी मन में था कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। तो एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि आपका ड्रीम क्या है। जी तो मैंने वहाँ पे बताया था कि मेरा सपना यही है कि मैं, हे भगवान, मुझे इस योग्य बना दीजिए कि मैं दूसरों के लिए, दूसरों की मदद के लिए खड़ा हो सकूँ। तो ये भावना मतलब पहले से ही थी। तो बीच में हमारे डॉक्टर साहब हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और साथ में संजय सर, जो आप ही जो है, जैसा कि आपने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो
डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई कमल जी इस तरह की बातें हैं, आप तो फिल्म लाइन से रिलेटेड हैं, जी तो अगर आप इच्छुक हों तो आ जाए। तो हमने कहा भैया देखिए और पूछ भाई, लोग तो अपने लिए अक्सर लोग जीते ही हैं, अगर हम दूसरों के लिए जी लिए तो उसे इंसानियत कहते हैं। तो अब साथ में हम हो चुके हैं और हमारा जो माध्यम होगा कि जैसे जो हमारी संस्था जहाँ पर हमें कहेगी कि जो चीज़ करना है उसको हम करेंगे। और दूसरा चीज़ हमने ये सोचा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैं भी किसी स्टार का बेटा नहीं, जी मैंने भी आ करके 20-22 साल लग गए कि अपना एक कदम जमाने की। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, गरीब दुखी लाचार बेबस लोगों के बच्चे हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, जिनको अभिनय के क्षेत्र में प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। कभी कभी किसी के सोशल मीडिया पर मैं प्रोग्राम देखता हूँ, कोई वीडियो आ जाता है कि इतना टैलेंट है। तो कुछ जनसेवा के माध्यम से टैलेंट को भी परखा जाएगा और उसके माध्यम से कहने का मतलब किसी का मदद कर देना पैसे से, जी किसी का इलाज करा देना, ये तो एक अलग बात है। और किसी को ऐसा बना देना कि वो खुद दूसरे का मदद करे। जी बिल्कुल। तो हम सबका चारों तरफ से ये प्रयास चल रहा है कि अपने अपने तरीके से कुछ जनसेवा को और इसमें जुड़े हुए लोगों को और जो लोग हैं जो जरूरतमंद हैं उनके ज़रूरत की चीज़ों को प्रोवाइड करके उनको प्रोत्साहन दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। संजय जी चाहेंगे कि ये जो एनजीओ है ये आपने क्यों चालू किया, किस लिए चालू किया है? नहीं, इसका नाम मिशन मानव फाउंडेशन था, जिसका हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब गए तो हमको ये नाम मिला नहीं। इसके लिए हमने इसका नाम कुश जनसेवा फाउंडेशन किया, जो नाम हमको मिल गया। जी। तो कुश जनसेवा फाउंडेशन से हमने इसको रजिस्टर किया है, जो सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू ये गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हुआ है। जी। अच्छा, मैंने सुना है कि कुछ निजी करके कोई वर्ड था। निजी नहीं, नीति आयोग का। हाँ। कुछ नीति करके कहीं नीति आयोग एक सर्टिफिकेट है जो एनजीओ दर्पण जो है जी इशू करता है। जी जितने भी एनजीओ चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं उनको एनजीओ दर्पण में रजिस्टर करना पड़ता है, तभी उनको नीति आयोग का सर्टिफिकेट मिलता है, जो हमको मिल चुका है। ओके सर, थैंक यू। सर ये ईटीजी क्या होता है? हाँ मैम, एटीजी सर्टिफिकेट, 12 सर्टिफिकेट ये गवर्नमेंट इशू करती है, जी जिसमें इनकम टैक्स जो डोनर रहता है उसको इनकम टैक्स में बेनिफिट के लिए एटीजी और 12 का रहना जरूरी रहता है। अच्छा तो एटीजी सर्टिफिकेट और 12 सर्टिफिकेट हमारे डोनर को बेनिफिट देने के लिए ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। ओके। और सर ये नीति आयोग, इसका हाँ, क्या महत्व है? आप नीति बताइए। आयोग रजिस्टर करना पड़ता है, जिससे हमको एक यूनिक आईडी मिलती है कि हम राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल पूरे भारत में जितने भी एनजीओ हैं उसके साथ में हम रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट में। इसके लिए वो नीति आयोग का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ओके। ये जो कुश जनसेवा फाउंडेशन है, इसका नाम आपने क्या सोच कर रखा? क्या अर्थ है इस कुश जनसेवा फाउंडेशन का? आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। कुश जनसेवा फाउंडेशन है, ये 4 अक्षरों से मिलकर बना है, KUSS। के का मतलब होता है खुशहाली, यू का मतलब होता है उन्नति, यस का मतलब होता है शिक्षा और दूसरे एस का मतलब है स्वास्थ्य। हम लोग खुशहाली, उन्नति, शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम करेंगे जो है, इसलिए हमने इसका नाम कुश जनसेवा फाउंडेशन रखा। अच्छा संजय जी, ये जो एनजीओ है कुश जनसेवा फाउंडेशन है, ये आपने बनाने का क्यों सोचा? क्या सोचकर आपने ये एनजीओ का निर्माण किया? इसके बारे में आप बताएंगे? हाँ, एक्चुअली लोगों की सेवा करना मैं बहुत पहले से ही कर रहा था। मेरा ध्येय था कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, जो मेरी तरफ से हो सकता था वो मैं सेवा करता था। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आई कि हमारी मिसेस का किडनी फेलियर हुआ, जिसमें मैं पूरी तरह टूट गया। कोई रास्ता हमको नहीं दिख रहा था, कोई सपोर्ट के लिए नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने बहुत मेहनत करके उनकी दवा वगैरह किया। तो मैंने सोचा कि जब मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे जैसे पता नहीं लाखों लोग होंगे जिनको ये समस्या आती हुई, कोई उनको मदद करने वाला नहीं रहता होगा। तब फिर मैंने सोचा कि चलो मैं एक समूह बनाता हूँ, एक एनजीओ बनाता हूँ जिसमें लोगों को मैं सेवा दे सकूँ।
इसलिए मैंने ये एनजीओ स्टार्ट किया और हमारा कारवां बनता गया और अब जी। हम बहुत अच्छे से लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय सर। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप पेशे से डॉक्टर हैं, तो ये कुश जनसेवा फाउंडेशन में आपका किस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट रहेगा? देखिए प्रियंका, मैं एक डॉक्टर होने के नाते बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर, जी क्योंकि आज लोग इतना परेशान है बीमारी को लेकर के। सबसे पहले हमको स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है, और इसके लिए जो है आज लोग परेशान हैं, बीमारियों से बीमारियां बढ़ती जा रही है। इसके लिए हमने एक हॉस्पिटल का प्लान किया है और बहुत जल्द ही हॉस्पिटल शुरू होने वाला है। और दूसरा जो है कि एक फ्री एम्बुलेंस जो है हम लोग चालू कर रहे हैं, जिससे इमरजेंसी गरीब लोगों को जो है हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सकता है। और जगह जगह जो है हम कुशल डॉक्टर द्वारा मेडिकल कैंप किया जा रहा है, और हेल्थ चेकअप में डॉक्टर द्वारा हेल्थ चेकअप, ब्लड चेकअप, आंख का चेकअप सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई और हमें बहुत अच्छा लगा। कमल सौरभ जी, आपका इस कुश जनसेवा फाउंडेशन में क्या रोल है, प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। जैसा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे संजय सर ने शिक्षा को लेकर के, जैसे इन्होंने कहा कि शिक्षा के विषय में एक्चुअली में हम लोगों ने नहीं बता पाया आपसे, तो शिक्षा के विषय में जैसे हाई स्कूल इंटर के बच्चे होते हैं जिनको कोचिंग करने के लिए बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, 25,000, 30,000, 50,000 तक लोग ले लेते हैं एक साल का। तो हम लोगों ने प्लान ये बनाया है कि जो कोचिंग का व्यवस्था है वो खुद बनाई जाए, और जो बहुत मिनिमम चार्ज एक्चुअली में हम लोगों ने सोचा है। और वो चार्ज क्या होगा कि जैसे कि जो प्लेस होगा जहाँ पर हम लोग बच्चों को पढ़ाने का व्यवस्था किए रहेंगे, तो उस स्थान का जो रेंट होगा वो, वहाँ का जो मेंटेनेंस होगा वो चार्ज, और जो सब्जेक्ट के टीचर आएंगे, जैसे कई सब्जेक्ट होते हैं तो 3-4 सब्जेक्ट होते हैं तो 3-4 टीचर तो होते ही हैं, तो उनकी जो फीस होगी वो प्लस मेंटेनेंस, ये सारे को डिवाइड करके जो जितने बच्चे आएंगे, जैसे कि मान लीजिए कि अगर 10 बच्चे आ गए तो जहाँ पर 10 बच्चों ने 50-50 हज़ार दिया, यानी कि 5 लाख रुपए दिया, और हमारा एक महीने का खर्च सिर्फ 1 लाख, तो वो 10 बच्चों को 10-10 हज़ार करके हम लोग 1 लाख रुपए हो जाएगा, और उनकी शिक्षा जो है 10 हज़ार में वही शिक्षा उनको मिलने वाली है। तो ये प्लान हमारे संजय सर ने, डॉक्टर साहब ने और हमारी पूरी कुछ टीम ने मिलकर के ये योजना बनाई है। और शिक्षा की बात है तो प्राइमरी स्तर तक भी हम लोगों ने सोचा है कि जैसे कि आपने भी देखा होगा, सबने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो है प्लास्टिक कूड़ा करकट बीनते रहते हैं, तो उनका कोई है नहीं एक्चुअली। तो हम लोग क्या सोचे हैं कि उन तक जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर उनका कोई नहीं है तो नियरेस्ट के पुलिस चौकी जो होगी वहाँ पर हम लोग इत्तिला करके वहाँ से बच्चों को लेके आएंगे, और जो हमारा आश्रम होगा कुश जनसेवा फाउंडेशन का, वहाँ पर बच्चों को रखेंगे। बाकायदा उनको अच्छे कपड़े देने की कोशिश की जाएगी, पढ़ाई लिखाई भोजन वस्तु की सारी चीज़ें उनको दी जाएगी, ताकि देखिए एक स्वास्थ्य से मदद करना और किसी को फाइनेंशियली थोड़ा मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अगर उन्हीं बच्चों को हम लोग शिक्षा के माध्यम से जो हुनरबाज है, जिसमें उनको उनकी रुचि है, उसको अगर हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तो एक उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, और आगे चल कर के वो भी जो बीड़ा हमने उठाया, हमारे कुछ जनसेवा फाउंडेशन ने उठाया है, तो उसमें वो भी लोगों को मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो दर्शकों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आपको भी समाज सेवा में इंटरेस्ट है तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें और कुश जनसेवा फाउंडेशन से जुड़े। नमस्कार।